नमस्कार प्रिय किसान भाइयों। ये वीडियो जो आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये उन सभी किसान भाइयों के लिए भी है और उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेजुएशन व अंडर ग्रेजुएशन इंटर एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें हमने तंबाकू फसल के बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तंबाकू की फसल सामने दिखाई दे रही है। इसका खेत मैंने प्रिपेयर किया पहले, तो इसमें गोबर की सड़ी खाद एक ट्रॉली लगभग में 60 से 70 कुंटल 2 बीघा में डाल दी, यानी कि 40 डेसिमल खेत में मैंने 70 से 80 कुंटल गोबर की सड़ी खाद मिला दी। उसके बाद इसमें एनपीके की मात्रा 20 केजी 2 बीघा में 10 किलो पर बीघा के हिसाब से डालने के पश्चात इसकी जुताई करके पाटा लगा के फिर इसमें कूड़ काट दिए, जो आपको दिख रहे हैं ऊंचे, और एक बीच में एक नाली है जो इरिगेशन नाली है। ये करने के पश्चात हमने नर्सरी में ही पौध पहले से तैयार कर ली थी, वहाँ से ट्रांसप्लांटिंग करके खेत में लगाया। उसके 10 से 15 दिन बाद मैंने फर्स्ट बीडिंग किया खुरपी के द्वारा। खुरपी से जो देख पा रहे हैं कि जैसा कि मैं बीडिंग कर रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट बीडिंग है। इससे पहले हमने क्या किया था, जब मैंने कूड़ काट लिए और ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले ही हमने इसमें एक दवाई लगाई, उसका नाम है पेंडामेथलिन 30%। वो मैंने इसलिए लगाई थी कि जो बीड सीड कंट्रोल जर्मिनेट था, जो खरपतवार को उगने ना दे, नहीं तो ज़्यादा संख्या में खरपतवार होने से पौधे के लिए जो खरपतवार होता है वो पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन करता है। इससे मैंने उसे भी लगा दिया। ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाया, थोड़ी कम मात्रा में लगाया। यदि ज़्यादा मात्रा में मैं लगा देता तो नर्सरी से लगाई हुई पौध काफ़ी दिनों बाद ग्रो करती, 10 से 15 दिन का अंतर पड़ जाता है, इसलिए मैंने इसे कम मात्रा में ही लगाया। देखिए ये प्लांट है 30 से 40 दिन का हो चुका है। देखो कितना हरा भरा आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लांट एज समथिंग 14 डेज। तंबाकू की फसल आप लोग जानते ही होंगे कि इसे नकदी फसल में रखा गया है, कैश क्रॉप में, क्योंकि इसे पूरा का पूरा काट के मार्केट में बेच दिया जाता है। उसका टोटल पैसा एक बार में ही आता है, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति में उपयोग में ला सकें। तंबाकू एक ऐसी फसल है जिसे आप 6 महीने में 6 मंथ में इसे पूरा का पूरा एक गन्ने का एवरेज दे देती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसे कर रहे हैं। और ये हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद ज़िला में कायमगंज क्षेत्र में सबसे अधिकतम होती है, क्योंकि इसका कोटान जिसे कंपनी कहते हैं, जहाँ मतलब इसे पैकिंग कोटान वगैरह उसकी है, इसलिए वो क्षेत्र ज़्यादा है। कुछ हमारे कासगंज का एरिया, पटियाली क्षेत्र, अब हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में कलान क्षेत्र में भी इसे काफ़ी पैमाने पर किसान उगा रहे हैं। इसकी ईल्ड के बारे में आप लोगों को बता दूं, इससे पहले आप इसमें देखिए सॉइल, मिट्टी को देखो, मैंने ये देखा है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। इसमें जो मैंने यूरिया, नाइट्रोजन मैंने पौधे में 10 से 15 दिन के बाद डाली थी, और एनपीके डाला था, और गोबर की छड़ी खाद, जिससे
हमारी मृदा में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ब्लू एल्गी जो सामने दिखाई दे रही है, हरी नीली शैवाल इतनी अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। इसकी यील्ड के बारे में आपको भली भांति जानकारी दे देता हूँ कि ये लगभग में 6 से 7 मन पर बीघा के हिसाब से हो जाती है। अब मैंने ये 2 बीघा की है तो इसमें 14 से 15 मन हो जाएगी। सन 2023 का जो एवरेज रेट रहा है वो 4000 से 5200 रुपये पर मन के हिसाब से रहा था। तो इस हिसाब से आप मान लीजिए कि 1 बीघा में 30,000 35,000 की समथिंग हो जाती है। 30 से 35,000 हो जाती है। इसी तरह से गन्ना की यदि फसल से कंपेयर किया जाए तो गन्ना भी 60 से 70 कुंटल पर बीघा के हिसाब से होता है। 300 साढ़े 300 कुंटल के हिसाब से उसका एवरेज रेट रहता है। तो लगभग में समथिंग बराबर ही होता है। ये 6 मंथ में और गन्ना 1 ईयर में तैयार होता है। डिफरेंट तो है, तो इसलिए इसमें और मैं आपको बता दूं कि ये पीला येलो कलर का पत्ता जो दिखाई दे रहा है, इसमें कमी क्या है, क्योंकि इसमें डबल इरिगेशन हो गई। डबल इरिगेशन होने के पश्चात जो इसके मतलब मिट्टी में जो था वो दबावपन हो जाने के कारण इसमें पीली पत्ती पड़ रही है। और मैंने कहीं कहीं देखा है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं। अब हम इसमें देखो रूट जोन लगाएंगे। Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace.